आज हम बात करेंगे फ्यूज के बारे में। ठीक है, फ्यूज में जो मटेरियल यूज होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उनके बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे एक तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट और एक फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजी आप देखते हैं सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 961। ठीक है, और इसका जो फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो वहाँ पर देखेंगे हम 1830। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रजिस्टिविटी का सिंबल जो होता है वो इस रो से दिखाते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। तो रजिस्टिविटी देखते हैं सिल्वर की हम 1.64 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉपर का जो यूज करते हैं हम फ्यूज में। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो देखते हैं हम 1083। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में देखते हैं 1981। ठीक है, इसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.72 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 659 और इसका ये होता है आपका डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो आता है आपका 1240। ठीक है, और रेजिस्टिविटी देखते हैं, रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू होती है वो होती है 2.86 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक, जिसे हम Zn से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में वो है आपका 419 और फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 787। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टिविटी है वो देखते हैं आप 6.10 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब बात करते हैं टीन को हम डिनोट करते हैं Sn से। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो आप देख सकते हैं 253। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं आप 462। ठीक है, अब अगला जो रेजिस्टिविटी है वो देखते हैं आप, उसकी वैल्यू 11.30 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब बात करते हैं जो लेड को डिनोट करते हैं Pb से। ठीक है, जो फ्यूज में जो यूज होता है वो लेड, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आप देख सकते हैं 327, ये आपका डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 624। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी देखेंगे तो रेजिस्टिविटी जो वैल्यू होगी 21.60 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब ये तो था दोस्तों जो फ्यूज यूज होता है उसमें जो मटेरियल का यूज करते हैं हम उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं फ्यूज पदार्थ। ठीक है, फ्यूज पदार्थ के बारे में आप देखते हैं जो भी उसका जो फ्यूज होता है उसमें जो यूज होता है उनका जो के का मान होता है, के एक कांस्टेंट मान के चलते हैं हम। ठीक है, के का जो मान होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लीड का जो मान होता है वो होता है 340.6। ठीक है, बात करते हैं टीन का जो के की वैल्यू होती है वो होती है 405.5। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की जो वैल्यू होती है 777। ठीक है, 3 बार 7। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की जो के का मान होता है 1873। ठीक है, और कॉपर का जो मान होता है फ्यूज मटेरियल के, जो मटेरियल होता है फ्यूज का उसमें जो कॉपर का मान होता है के का मान वो होता है 2530। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं के का मान। ठीक है, किसी जो भी मटेरियल फ्यूज में यूज होता है उसका के का मान आपको सीधे एग्जाम में ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी में हम कुछ बात करेंगे आपके जो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे आपका कहीं पर जो मीडियम सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो रेजिस्टेंस का मान होता है 1 ओम के आसपास रखते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ रेजिस्टेंस है। ठीक है, कहीं पर मतलब अर्थ का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये अब देखते कहीं पर बड़े स्टेशन, जहाँ पर बड़े स्टेशन होते हैं सब स्टेशन, वहाँ पर जो हम अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0.5 से 1 ओम के बीच में रखते हैं। ठीक है, और जैसे जो स्मॉल सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो होती 2.0 ओम। ठीक है, अभी देखते हैं कोई अन्य वैद्युत संस्थापनों में। ठीक है, वहाँ पर जो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 2.5 से 3 ओम तक है। दोस्तों ये ऐसे पॉइंट हैं आपको सीधे ही एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको सीधे याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे अगला जो वीडियो किसी और टॉपिक में बनाया जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको चाहिए वीडियो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।